Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you about invertible and non-invertible system. So, when a system is said to be invertible? A system is said to be invertible if it produces unique output for each unique input. ठीक है, यूनिक आउटपुट और यूनिक इनपुट से क्या मतलब है? मीन्स अगर डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं सिस्टम को और डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सिस्टम क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल। अदरवाइज नॉन इन्वर्टेबल होगा। मीन्स कब नॉन इन्वर्टेबल होगा? जब हम यूनिक इनपुट दे रहे हैं, हम डिफरेंट इनपुट दे रहे हैं मगर आउटपुट जो है सेम प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए सिस्टम क्या हो जाएगा? नॉन इन्वर्टेबल। अब सपोज़ कीजिए एक सिस्टम एस है, उसमें हमने इनपुट दिया एक्स टी इनपुट दिया और वाई टी ये आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि ये सिस्टम एज्यूम कर रहे हैं हम कि इन्वर्टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि यूनिक आउटपुट प्रोड्यूस होगा यूनिक इनपुट के लिए। इट मीन्स दैट कि इसके कास्केड में अगर एक सिस्टम लगाएं जो कि इन्वर्स सिस्टम हम उसको कहेंगे। क्यों कहा है इन्वर्स सिस्टम? क्योंकि इसका जो आउटपुट आएगा, अगर ये इन्वर्टेबल सिस्टम है तब वो आउटपुट क्या आएगा? सपोज ये वाई डैश टी के इक्वल है, इट विल बी इक्वल टू एक्स टी। मीन्स इनपुट जो है इन्वर्टेबल सिस्टम का हमें मिल जाएगा अगेन, अगर हम इन्वर्स सिस्टम से पास करें इन्वर्टेबल सिस्टम के आउटपुट को। ठीक है, आउटपुट जो है अगर इक्वल टू ना आए एक्स टी के, ठीक, तो ये जो सिस्टम हो जाएगा सिस्टम एस विल बी नॉन इन्वर्टेबल उस केस में। इट मीन्स दैट टू मेथड हो गए सिस्टम की इन्वर्टिबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, क्या हो गए टू मेथड? टू मेथड्स फॉर चेकिंग इन्वर्टिबिलिटी ऑफ ए सिस्टम। What are these two methods? फर्स्ट मेथड हो गया कि अगर हम डिफरेंट इनपुट दें सिस्टम को, डिफरेंट इनपुट दें सिस्टम को और सिस्टम प्रोड्यूस करे, इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट आउटपुट, तब हम एज्यूम कर लेंगे सिस्टम जो है इन्वर्टेबल है। अगर सेम आउटपुट देगा डिफरेंट इनपुट के लिए तो उसका मतलब ये सिस्टम क्या आ जाएगा? नॉन इन्वर्टेबल। ठीक, सेकेंड मेथड क्या है कि अगर देयर एग्जिस्ट आ इन्वर्स सिस्टम, इन्वर्स सिस्टम अगर एग्जिस्ट कर रहा है किसी भी सिस्टम का तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा? इन्वर्टेबल। ठीक है, टू मेथड हो गए। हम इन टू मेथड में से कोई भी मेथड अप्लाई करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि सिस्टम इन्वर्टेबल है कि नॉन इन्वर्टेबल है। ठीक, अब सपोज कीजिए फर्स्ट हमने एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट सिस्टम लिया वाई टी इज इक्वल टू एक्स थ्री टी। ये सिस्टम एक्चुअली में क्या कर रहा है? ये सिस्टम जो है इस इनपुट को बाय 3 यूनिट कंप्रेस कर रहा है। मीन्स इसके अंदर टाइम स्केलिंग हो रही है। इसका अगर हमें इनपुट गेट करना है अगेन तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर इसके कास्केड में, मीन्स अगर सिस्टम एस है उसमें इनपुट जो है एक्स टी है और ये जो है एक्स थ्री टी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसके कास्केड में अगर हम सिस्टम लगा दें, इन्वर्स सिस्टम लगा दें जो कि जिसका जो आउटपुट हो 1/3 टी के इक्वल आए, मीन्स ये इस सिस्टम के इनपुट को एक्सपैंड कर दे। ठीक, तो ये एक्सपैंड कर सकता है, इन्वर्स सिस्टम एग्जिस्ट हो सकता है। कि कैसे ये प्रूव भी कर सकते हैं हम मैथमेटिकली भी कि वाई डैश टी ये प्रोड्यूस कर रहा है सिस्टम आउटपुट, मीन्स जो इन्वर्स सिस्टम है, एंड इट इज़ व्हाट आउटपुट इज कमिंग वाई 1/3 टी। मीन्स जो सिस्टम का हमें जिस सिस्टम की हमें इन्वर्टिबिलिटी चेक करनी है उसका जो आउटपुट है उसको हम 1/3 से टाइम स्केलिंग कर दें उसकी, मीन्स एक्सपेंड कर दें उस सिग्नल को,
तो y1/3t की जगह हम क्या लिख सकते हैं, x 3t/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक। y t की वैल्यू हमने यहाँ से पुट की है, तो ये किसके इक्वल आ गया, एक्स टी के। मीन्स हमने जो है एक इन्वर्स सिस्टम फाइंड आउट कर लिया है, जो कि और इनपुट जो है दोबारा से हम गेट कर रहे हैं गिवन सिस्टम का। इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा, वाई टी इक्वल्स टू 3xt इन्वर्टेबल सिस्टम। ओके, अंडरस्टूड। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट सिस्टम। इफ वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस 2, इस सिस्टम में क्या ऑपरेशन हो रहा है कि ये सिस्टम के इनपुट को टाइम शिफ्ट कर रहा है बाय 2 यूनिट, पॉजिटिव डायरेक्शन में टाइम शिफ्ट कर रहा है, ठीक। इसका इन्वर्स सिस्टम क्या हम गेट कर सकते हैं, येस वी कैन। अगर हम इसके ये जो है राइट शिफ्ट कर रहा है सिग्नल को बाय 2 यूनिट, ठीक है, हम -2 यूनिट से अगर इसको लेफ्ट शिफ्ट कर दें इस सिस्टम के आउटपुट को, तो हम दोबारा से इनपुट गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स इन्वर्स सिस्टम इसका क्या हो सकता है, y डैश टी का आउटपुट क्या होगा इन्वर्स सिस्टम के, इट विल बी इक्वल टू y t प्लस 2, ठीक। तो इसमें जो है वैल्यू पुट की y t की, इट इज़ इक्वल टू एक्स टी माइनस 2 और प्लस 2 कर दिया, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एक्स टी के। मीन्स हमें इनपुट जो है अगेन मिल गया है, इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल सिस्टम। इसको जो हम ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये सिस्टम इन्वर्टेबल कैसे आया है। अगर सिस्टम ये S है, जिस सिस्टम को एज्यूम करें S है, और उसका इनपुट एक्स टी जो है वो सपोज कीजिए एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, ठीक। ये आउटपुट क्या दे रहा है, एक्स टी माइनस 2, मीन्स ये यू टी को बाय 2 यूनिट राइट शिफ्ट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉन होगा, लाइक दिस, ठीक है। ये हो जाएगा यू टी माइनस 2। अगर इसके कास्केड में हम कह रहे हैं कि इन्वर्स सिस्टम अप्लाई करेंगे जो कि t प्लस 2 कर देगा, जो कि वाई टी प्लस 2 कर देगा, मीन्स इस आउटपुट को बाय -2 यूनिट लेफ्ट शिफ्ट कर देगा, ठीक। तो हम अगर ये अप्लाई कर रहे हैं SI इन्वर्स सिस्टम को इसके कास्केड में अप्लाई किया है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राफिकली हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, अप्लाई बाय +2 यूनिट ये जो है लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स अब जो है ये अगेन जो है 0 से 1 होना स्टार्ट हो जाएगा, दिस यू टी यूनिट स्टेप फंक्शन। ओके, अंडरस्टूड। ये इसका आउटपुट हो गया y डैश टी। एज वी कैन सी जो इन्वर्स सिस्टम का आउटपुट आया है वो जस्ट इक्वल आया है एक्स टी के, मीन्स यू टी आ गया है। तो इसका मतलब ये गिवन सिस्टम जो है इन्वर्टेबल सिस्टम हो गया। ओके, अब सपोज कीजिए थर्ड सिस्टम हमने लिया, वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी माइनस 1। अब इस सिस्टम की इन्वर्टिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम डिफरेंट इनपुट देते हैं, ठीक। एक्स टी की डिफरेंट वैल्यूज़ देते हैं। मीन्स सपोज कीजिए फर्स्ट वैल्यू हमने दी एक्स टी की डेल टी, तो वाई टी कितना होगा, वाई टी विल बी डेल टी मल्टीप्लाई बाय डेल टी माइनस 1, ठीक है। इसमें एक्स टी की वैल्यू डेल टी पुट कर दी, ठीक। तो डेल टी इंटू डेल टी माइनस 1 की वैल्यू कितनी आती है, 0। क्यों 0 आती है, जैसे ग्राफिकली हम इसको देख सकते हैं कि एट t इक्वल्स टू 0 पर डेल टी जो है, डेल टी मीन्स इम्पल्स फंक्शन जो है, इट विल बी 1, और ये क्या होगा डेल टी माइनस 1, 0 माइनस 1 हो जाएगा, मीन्स डेल 0 माइनस 1। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 0 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही एट t इक्वल्स टू 1 पर हमें पता है कि डेल टी माइनस 1 की वैल्यू जो है 1 होगी,
और इसकी जो वैल्यू होगी del 1 की वैल्यू 0 होगी, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 1 अगेन 0 हो गया। ऐसे और वैल्यूज हम t की पुट करेंगे तो उसके लिए दोनों ही del t एंड del t माइनस 1 जो है 0 होंगे। ठीक है, तो इट मीन्स ग्राफ कैसे ड्रॉन होगा इसका, इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब ये 0 आ रहा है del t इंटू del t माइनस 1 की वैल्यू। ठीक, अब सपोज कीजिए नेक्स्ट इनपुट हमने इस सिस्टम को दिया 2 del t। अब इसमें वाई टी किसके इक्वल आएगा, वाई टी विल बी इक्वल टू 2 del t मल्टीप्लाई बाय 2 del t माइनस 1। ये कितना हो जाएगा 4 del t इंटू del t माइनस 1। और del t इंटू del t माइनस 1 अभी हमने देखा था 0 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या हो गया 0। एज वी कैन सी del t इनपुट था तब वाई टी की वैल्यू 0 आ रही है, अब 2 del t इनपुट है तो वाई टी की अगेन वैल्यू 0 आ रही है। मीन्स डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है, इसलिए सिस्टम क्या हो गया नॉन इन्वर्टेबल। ओके, अब सपोज कीजिए हमने फोर्थ सिस्टम लिया वाई टी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स टी। इसमें भी हम डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे इनपुट की, मीन्स एक्स टी की। सपोज कीजिए हमने एक्स टी की वैल्यू पुट की 0, तो वाई टी की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन ऑफ 0 मीन्स 0। ऐसे ही एक्स टी की हमने सपोज कीजिए वैल्यू पुट की पाई, साइन ऑफ पाई कितना हो जाएगा अगेन 0। तो इसका मतलब ये भी जो सिस्टम हो गया वो नॉन इन्वर्टेबल हो गया, क्योंकि डिफरेंट इनपुट के लिए सेम आउटपुट आ रहा है। ठीक, यूनिक आउटपुट नहीं आ रहा। सम स्टूडेंट माइंड में थिंक इसका जो इन्वर्स सिस्टम है साइन एक्स का वो एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, मीन साइन इनवर्स ऑफ वाई टी हम फाइंड आउट करेंगे तो हम एक्स टी फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ये नॉन इन्वर्टेबल क्यों हुआ, लेट्स सी। ये सिस्टम हो गया गिवन सिस्टम एस, इसको हमने इनपुट दिया एक्स टी, इसने प्रोड्यूस किया वाई टी, इसने प्रोड्यूस किया वाई टी विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स टी इनपुट का। ठीक है, अब इसके कास्केड में एक इन्वर्स सिस्टम अप्लाई करते हैं, मीन्स जो कि फाइंड करेगा साइन इनवर्स ऑफ वाई टी। अब सपोज कीजिए हमने वैल्यू दी एक्स टी की अगेन 0, तो वाई टी विल बी 0, अभी हमने फाइंड आउट किया था। अब 0 का जब ये इन्वर्स सिस्टम साइन इन्वर्स करेगा तो इस इन्वर्स सिस्टम की जो आउटपुट की वैल्यू आएगी इट मे बी 0, इट मे बी पाई, इट मे बी 2 पाई एंड मैनी मोर। ऐसे ही अगर हम पाई देते हैं इसको इनपुट एक्स टी की वैल्यू को पाई रखते हैं तो वाई टी अगेन 0 होगा, और इस इन्वर्स सिस्टम की जो आउटपुट आएगा मीन्स वाई डैश टी कितना आएगा अगेन 0 पाई और 2 पाई कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया ये जो इन्वर्स सिस्टम है कंफ्यूज हो जाएगा किस इनपुट की वजह से इसकी वाई टी की वैल्यू 0 आ रही है, 0 की वजह से, पाई की वजह से 2 पाई 3 पाई। ठीक है, तो इसलिए वाई डैश टी है, इसका मतलब ये है कि इन्वर्स सिस्टम का जो आउटपुट है वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा एक्स टी को, गिवन सिस्टम के इनपुट को, इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाएगा नॉन इन्वर्टेबल, क्योंकि इन्वर्स सिस्टम मीन्स इसका एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इन्वर्स सिस्टम का आउटपुट रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा इनपुट को। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।